Assalamu alaikum. Dear student, today our lecture number 7 on states of matter. लास्ट लेक्चर का आप लोग वीडियो देखिए, हमने वहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स की स्टडी की। अब हमारा एक्चुअल जो थर्ड स्टेट है मैटर की, जैसे कि हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासीफाई करते हैं, तो आज से हम गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टार्ट करेंगे, जिसको जनरल प्रॉपर्टी भी कहेंगे, और साथ ही साथ कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस हैं उसकी स्टडी करेंगे, और उसके साथ ही उसमें कुछ लॉज हैं, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, उनकी भी हम स्टडी करेंगे। ठीक, तो बहुत ध्यान से आपसे यहाँ पे जो भी स्टार्ट हो रहा है उसको देखिए, नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में, और जो डेरिवेशन वगैरह जो मैथ्स के पार्ट है उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। ठीक, जैसा कि हमने लेक्चर फर्स्ट में देखा था, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वहाँ पर हमने कहा था कि गैस जो हैं वो कुछ ना कुछ उनका वॉल्यूम होता है, दे हैव साइज़ कैसी होती है, जैसा भी कंटेनर होता है वैसी साइज़ वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसी तरह गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होने की वजह से उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक, दे आर हैविंग ए वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। बस यही सारी प्रॉपर्टी को हम देखेंगे, जिसको हम कहेंगे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिखती हूँ, आप भी मेरे साथ नोट डाउन कीजिए। गैसेस आर लाइटर देन, क्या मतलब होता है इसका, देन सॉलिड्स और एंड लिक्विड्स। गैस जो है सॉलिड और लिक्विड की बनिस्बत हल्की होती है, लाइटर हल्की होती है, इसलिए इसकी वजह से जो है तो बलून वगैरह में फिल की जाती है, सिलेंडर वगैरह होते हैं उनमें। ठीक है, कुछ ट्यूब से, एयर ट्यूब से, जो साइकिल की ट्यूब वगैरह है उसमें जो है वो, उसकी वजह से जो है वो रोड पे कम फ्रिक्शन हो, इसकी वजह से वहाँ पर गैस को फिल किया जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, तो लाइट तो मतलब हम पे इसकी वज़न देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मास अपॉन वॉल्यूम को इसको हम ले लेते हैं, दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ गैसेस आर लो। क्या कह सकते हैं इसको, डेंसिटी ऑफ गैसेस आर लो। डेंसिटी आप पढ़ते आए हो, कसाफत जिसको कहते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। हल्की होती तो मास कम होगा, उसकी होती मास की वजह से हम उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी कम होगा। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। वॉल्यूम नहीं है तो शेप भी नहीं होगा प्रॉपर। वॉल्यूम रखती हैं, दे ऑक्यूपाई वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड। ओके, क्या होता है अगर उसका वॉल्यूम जो है फिक्स नहीं होता है, इसका मतलब दे एक्वायर्स शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इज दैट क्लियर। जैसे आप जिस बर्तन में रखोगे, बीकर में है, बीकर में नहीं लेते हम जनरली, सिलेंडर वगैरह में लेते हैं, बलून में आप लेते हो तो बलून जैसा शेप का होता है वैसा वो शेप इख्तियार कर लेती है। तीसरी प्रॉपर्टी, गैसेस आर और गैसियस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, मतलब कि वो कंटिन्यू जो है सिलेंडर में हो या बलून में हो, किसी भी कंटेनर में हो,
वो कंटिन्यू यहाँ पर रैंडमली, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आप अगर ले लेते हो एक उसमें कंटेनर में, इसको मैंने टाइट कर दिया क्योंकि गैस एस्केप हो जाएगी, तो यहाँ पर ये कंटिन्यू किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहते, मोशन मतलब उनकी हरकत, ठीक है, फिक्स नहीं होती है, ये रैंडम होती है, विदाउट डायरेक्शन इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने बताया, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर हैविंग ए वेरी लो और वेरी वीक वंडरवॉल फोर्सेस। गैसियस लेंगे हम, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर और दे मॉलिक्यूल्स हैव वेरी वीक intermolecular forces, intermolecular forces of attraction, और सिर्फ forces लिखो, intermolecular forces as compared to solid and liquid। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में स्टडी की थी कि सॉलिड भी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में, फिर गैसेस में। अगली प्रॉपर्टी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में हम आगे एक लॉ के बारे में पढ़ेंगे इसके रिलेटेड। गैसेस हैव प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़ करती हैं, मिक्स हो जाती हैं आसानी से। जैसे आपने एक सिलेंडर में यहाँ पर ले लिया नाइट्रोजन गैस, ठीक, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस ले लिए, मॉलिकुलर फॉर्म में लेंगे। अब क्या किया इसमें आपने, दूसरे पाइप के ज़रिए यहाँ पर आपने हाइड्रोजन गैस ऐड की, ठीक, तो यहाँ पर ये दोनों गैस जो है अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये मिक्स हो जाती है और अमोनिया गैस बना देती है इस तरह। या सपोज अगर आपने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के साथ कोई और गैस मिला दे रहे हो, नाइट्रोजन मिला दे रहे हो, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगी, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, मतलब ये डिफ्यूज़ हो जाती है, मिक्स हो जाती है, इसको कहते हैं मिक्सिंग टुगेदर और मिक्सड टुगेदर, एक आपस में एक दूसरे से घुल मिल जाती है, मिक्स हो जाती हैं, ठीक। जैसा कि एयर जो है हमको कोई गैस ऐसे दिखती नहीं है कि ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उड़ रहा है, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल दिख रहा है, बल्कि हमको वो मिक्सचर फॉर्म में मिलती है। सब गैस से जो है वो एक दूसरे में मिली हुई होती है या मिक्स्ड फॉर्म में होती है, डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी कहा जाता है उसको, ठीक। लास्ट प्रॉपर्टी है, गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि लिक्विड और सॉलिड में नहीं पाई जाती। कॉम्प्रेस कर सकते हैं हम गैस को जितना चाहो, आप बलून ले लो, ठीक, बलून में एयर भरी हुई है, ठीक है, आप इसको मैक्सिमम लिमिट तक एयर डाल दोगे, उसके बाद अगर आप कुछ बैरूनी प्रेशर डालोगे तो ये बलून क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, फूट जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्रेस तो हो रही है, बहुत ज़्यादा लिमिट तक कंप्रेस होगी, उसको आप दबाते जाओ, उसके बाद वो फूट जाती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं फूटना चाहिए, गैस को कंप्रेस होना चाहिए। जैसे कि ट्यूब वगैरह में, टायर वगैरह में हवा भरी जाती है, ठीक है, वहाँ पर उसको प्रेशर डाल के, पंप से प्रेशर डाला जाता है जहाँ पर वो कंप्रेस होती है और जो है वो ट्रांसफ़र होती है ट्यूब में या साइकिल के टायर में, ठीक है। तो यहाँ इस तरह ये कॉम्प्रेसिबिलिटी है, गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल। दीज आर सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम, मीजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। मीजरेबल मतलब हम जिसको काउंट कर सकते हैं, ये तो सारी जनरल प्रॉपर्टी जैसा कि हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, ठीक। अगली प्रॉपर्टी है, दे आर कॉल्ड मीजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, जिसको हम काउंट डाउन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके बताती हूँ आपको। पहला जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड मास, ठीक है। मास को किस तरह मेज़र करेंगे, कोई भी गैस का मास है, सबसे पहले मास की जो यूनिट है, इकाई जो है वो एसआई निज़ाम में, एसआई यूनिट दैट इज़ ए किलोग्राम, राइट, जो कि जनरल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, किलोग्राम। 1 किलोग्राम जो होता है वो
1000 ग्राम के बराबर होता है, जैसा कि आप लोग पेपर फर्स्ट में भी देखे होंगे मेजर क्वांटिटी का। ठीक है, एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। तो यहाँ पर हम एसआई सिस्टम की सिर्फ नोट डाउन करेंगे। 1 किलो होता है 100 ग्राम के बराबर, या आप इस तरह भी शो कर सकते हो, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। ठीक, ग्राम को सिर्फ जी से भी जाहिर किया जाता है, जीएम भी लिखा जाता है, जी जनरली यूज़ किया जाता है। ठीक, अब मास को हमको यहाँ गैस के अगर इसमें लेना है तो कैसे लेते हैं? 3 तरीका है इसको लेने का। पहला तरीका मैं यहाँ लिखती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स लिया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हम बोलते नहीं कि 1 किलो गैस 2 किलो गैस, वहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम किया जाता है? इट इज़ ए डिवीज़न ऑफ मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास इन ग्राम, मोलार मास इन ग्राम। इसको स्मॉल m से जाहिर करते हैं, मास इन ग्राम मतलब जो भी है 500 ग्राम है, 600 ग्राम, उसको हम ले लेंगे, और जो गैस है उसका मोलार मास उसको हम जाहिर करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, इट इज़ ए मोलार मास ऑफ गैस। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हम वहाँ पे एटॉमिक मास नंबर लेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो O2 लेते हैं, तो उसका मास 32 जमा 32 64, तो जो भी ग्राम है उसको हम 64 से डिवाइड कर देंगे, तो उसको उस गैस का हमको नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएगा। ये हम आगे प्रॉब्लम में करेंगे तब आपको और अच्छा समझ में आएगा, अभी सिर्फ आप फार्मूले याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, नंबर सेकंड, दूसरा तरीका, n इज इक्वल टू, ये स्मॉल n से जाहिर करते हैं, नंबर ऑफ मोल that is equal to number of molecules divided by Avogadro number। ये एक यूनिट है, मैं आगे बढ़ाया एवोगैड्रोस, ये भी आपको पेपर फर्स्ट में इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एवोगैड्रो एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N से जाहिर करते हैं, एवोगैड्रो नंबर को कैपिटल N और यहाँ सफिक्स कैपिटल A लिखा जाता है। इसकी वैल्यू होती है दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, तो इस तरीके से भी हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, जैसे मैंने कहा O2 वहाँ क्या हो गया 2 ऑक्सीजन, तो वहाँ 2 लिखेंगे, 2 को हम डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, मतलब इससे 6.022 10⁻23, तो हमको उसका जो है नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएगा। तीसरा मेथड है n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस इन लीटर। ये भी हम मालूम करते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, STP को कहा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, डिवाइडेड बाय 22.414 लीटर्स एट STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ST फॉर टेम्परेचर, ये होता है दैट टेकन इन केल्विन। 0 डिग्री है तो उसको प्लस किया जाता है, 25 डिग्री है तो उसको प्लस किया जाता है, 273 केल्विन जो होता है उसमें टेम्परेचर को प्लस करके स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया जाता है, और प्रेशर लिया जाता है जनरली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज दैट क्लियर? ठीक, अब ये जो है ये इसको डिवाइड करने पे हमको नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएगा। ये सारे जो है प्रॉब्लम से रिलेटेड है, हम जब यूज़ करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये 3 मेथड है नंबर ऑफ मोल मालूम करने के। थर्ड देखेंगे सेकंड वॉल्यूम भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर ऑफ मोल, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। इसको कहा जाता है मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। गैस का हम प्रेशर मालूम कर सकते हैं, टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं और वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। और आगे के जो लॉज हैं वो यही वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ पर ही है। दीज आर कॉल्ड वेरिएबल प्रॉपर्टीज़। कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में चेंज आएगा, प्रेशर में चेंज आएगा, इसको कहा जाता है वेरिएबल प्रॉपर्टीज़। आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम, इसको V से डिनोट करते हैं। SI यूनिट वॉल्यूम की, मीटर क्यूब, SI यूनिट दैट मीटर रेज़ टू 3 दैट इज कॉल्ड क्यूब।
1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के। इसी तरह अब इसको सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक, डी मतलब डेसीमीटर। लिखते जाओ, सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, बेसिक भी हैं। डेसीमीटर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के। ये प्रॉब्लम में कन्वर्जन आता है, आपको लीटर में है तो डेसीमीटर बनाना है, डेसीमीटर में तो लीटर में बनाना है। तमाम यूनिट को एक सिस्टम में रखना है, या तो एसआई सिस्टम में या तो सीजीएस सिस्टम में। दीज आर द सिंपल कन्वर्जन। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हो, ये एक्चुअल में 6-7 स्टैंडर्ड का है। थर्ड देखेंगे प्रेशर। प्रेशर इज अनदर वेरिएबल प्रॉपर्टी पी। ठीक है, प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसी को हम यूनिट बना देंगे, एफ अपॉन ए। तो यहाँ पर यूनिट ली जाती है एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम द यूनिट इज पास्कल। पास्कल लिया जाता है, इसको पी ए से जाहिर किया जाता है। और दूसरा तरीका है न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको इस तरह लिखते हैं एन -2 ये पर मीटर मतलब ये डिवीजन में ऐसे इस तरह n डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। अब इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये स्क्वायर का +2 का -2 हो जाता है। ठीक है, ये सब भी मैथ्स के बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है, लेकिन आप लोग को अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है या आपको समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा आप लोअर क्लासेस की बुक देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। इसको बार में भी लिया जाता है पास्कल को। पहले देखें, 1 पास्कल यूनिट बराबर होती है 1 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर के। ये बराबर होता है 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, 1 बार होता है बराबर 1 × 10⁵ पास्कल के। ओके, अब एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक, प्रेशर को जो मीज़र किया जाता है वो बैरोमीटर से किया जाता है, सभी जानते हो आप। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से मेज़र किया जाता है। जबकि किसी गैस का प्रेशर मालूम करना है तो उसके लिए मैनोमीटर करके एक डिवाइस आती है, मैनोमीटर। ठीक है, उससे हमको किसी गैस का बलून में अगर कोई गैस भरी उसका प्रेशर मालूम करना है, किसी सिलेंडर में गैस भरी है, किसी टायर में गैस भरी है, उसका प्रेशर मालूम करने के लिए मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर जो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg मर्क्यूरी। और इसकी एक और यूनिट है 760 टॉर। ठीक है, 1 टॉर जो होता है वो बराबर होता है 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। इज दैट क्लियर? ठीक, इसी तरह 1 एटमॉस्फेयर को लिया जाता है 1 atm इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल। मैं आगे लिखते जा रही हूँ, आप थोड़ा इसको समझ लेना। ऐसे समझने जैसा नहीं है, सिर्फ कन्वर्जन है एक यूनिट का दूसरे यूनिट में। अब इसको किलो पास्कल को निकालना है पास्कल में, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा इस तरह, यहाँ एक 0 लग जाएगा, कोई यहाँ पे अशारिया नहीं है, पूरी फुल यूनिट और एक 0 लग जाएगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पास्कल। अब इसको हम न्यूटन मीटर में करना है तो ये होता है 1.01325 10⁵ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम बार भी ले सकते हैं, 10⁵ निकाल देंगे तो ये हो जाएगा बार में 1.0123 बार। ठीक, इस तरह ये होती है, दैट यूनिट इज़ फॉर प्रेशर। ठीक, आगे की मेजरेबल प्रॉपर्टी टेम्परेचर, डेंसिटी, डिफ्यूज़न हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।
तब तक के लिए थैंक यू।